सतगुरु की साजी नवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु निरंकार दातार सात संगत माँ का दासी शुक्राना करती है, जिनकी अपार कृपा से हमें आशीर्वाद लेने का मौका भी मिलता है। इतने अच्छे अच्छे हमें वचन सुनने को मिलते हैं, इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। इन शिक्षाओं को हम कर्म रूप में ढालते जाएं और अपना जीवन संवारते जाएं, यही आशीर्वाद मांगते हैं। संपूर्ण हरदेव पानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, माता पिता का आदर करना, नित्य ही श्रद्धा भाव से इनकी सेवा करते रहना, तन्मयता से चाव से कितने कितने कष्ट उठाकर माता पिता ने पाला है। माता पिता के कारण मुँह में बच्चों के निवाला है। धन्य है माता पिता बच्चों को सत्संग से जो जोड़ते, नेकी और भलाई वाले मार्ग पर है मोड़ते। बड़ों को इज्जत देने वाला हर सू इज्जत पाएगा, ध्यान बड़ों का रखने वाला आप बड़ा हो जाएगा। बड़े तो होते बड़े हैं, इनकी बात तजुर्बे वाली है, जी करके ये दुनिया सारी इनकी देखी भाली है। बड़ों से इनका अनुभव लेकर आगे बढ़ते जाना है, कहे हरदेव संतमति को जीवन में अपनाना है। सात संगत जी, सतगुरु हमें हर पल यही समझाते हैं कि हमने बड़ों का आदर सत्कार करना है। कभी भी हमने भूल कर भी किसी का दिल नहीं दुखाना है। बड़ों का हम पर बहुत ही उपकार है, बहुत बड़ा उपकार है। किस तरह ये हमें पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छी जॉब लगवाते हैं और कितना हम पर उपकार करते हैं। फिर भी बदले में ये मन में भाव नहीं रखते कि आज हम अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं तो कल को ये बच्चे भी हमारा सेवा करेंगे। जिस तरह पेरेंट्स के मन में कोई भी लालच, कोई भाव नहीं होता, इसी तरह बच्चों के मन में माता पिता, गुरु, बड़ों बुजुर्गों के प्रति प्यार होना चाहिए। अपने आप ही मन में यह भाव आना चाहिए कि हमने इनकी सेवा करनी है। जिन जिनके घर में भी पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, वो अपना उनका आदर भाव से सत्कार करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे कहते हैं कि जो बड़ों बुजुर्गों की सेवा करते हैं उनका घर बैठे ही तीर्थ स्थल हो जाता है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, आप जी ये परवान करना। एक बहू ने अपने ससुर को खाना परोसते हुए कहा, पिताजी आपने तीर्थ स्थल पर जाना है, आपका एक बैग मैंने तैयार कर दिया है और दूसरा खाना खाने के बाद लगा दूंगी, कुछ और रखना हो तो याद दिला देना। आगे से ससुर अपनी पुत्र वधू से बोले, हाँ बेटा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कल सुबह कर देना, आज तो तुम थक भी गई होंगी, तुम सो जाना। आगे से वो कहने लगे कि बहू ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहोगे वैसा मैं कर दूंगी। ससुर को 3 साल पहले ही बिजली डिपार्टमेंट से रिटायर हुए 3 साल हुए थे। रिटायरमेंट के बाद से ही हर साल ससुर जी अपनी पत्नी के साथ गर्मी के कुछ महीने हरिद्वार में बिता कर आते थे। वहाँ एक छोटा सा मकान खरीद रखा था, इसलिए ठहरने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब वह हरिद्वार में रहते तो डेली दोनों पति पत्नी आधा किलोमीटर पैदल चलते, घाट पर पहुंचकर गंगा स्नान करते और मंदिर में दर्शन कर पैदल ही घर लौट जाते। शाम को कभी कहीं भजन कीर्तन में तो कभी किसी मंदिर की आरती में शामिल हो जाते। जीवन का शेष भाग ईश्वर की पूजा और गंगा मैया के चरणों में समर्पित कर दिया था। जब अपने शहर में रहते तो डेली दोनों पति पत्नी पार्क में टहलने निकल जाते और फिर मंदिर दर्शन कर लौटते। शाम को ससुर जी के 2-4 मित्र इकट्ठे हो जाते तो धर्म और दर्शन की चर्चा होने लगती। बेटा आकाश भी
बिजली डिपार्टमेंट में काम करता था और वह बिजली डिपार्टमेंट में काम करता था और बहू सिया एक नौकरानी के साथ घर के सारे काम संभाल रही थी। पैसे की कभी कोई कमी नहीं रही, सब कुछ ठीक से चल रहा था। अगले दिन सुबह ससुर जी को 10 बजे हरिद्वार के लिए निकलना था, इसलिए वह खाना खाने के बाद जल्दी ही सोने चले गए। पत्नी भी यानी कि उनकी सास भी, सिया जी की सास भी अपना छोटा मोटा ज़रूरी सामान इकट्ठा कर दूसरे बैग में लगाने लगी। सास ने अपनी बहू को आवाज़ दी, सिया सिया बेटा देखो मेरा नया वाला चश्मा नहीं मिल रहा। सिया अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बातचीत कर रही थी और बेटा आकाश खाना खाकर टहलने निकल गया था। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद सिया की सास उसके कमरे की ओर गई। उसका गला भरा हुआ था। फ़ोन सिया के पीहर में रहने वाली किसी पड़ोस की लड़की का था और सिया उससे बात कर रही थी और कह रही थी, मैं क्या करूं उम्मा, मैं अपने पास ससुराल में अपनी दादी को नहीं रख सकती। सिया फ़ोन पर उम्मा से अपनी परेशानी शेयर कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं अपनी दादी को अपने पास नहीं रख सकती, मेरे ससुर को पता नहीं कैसा लगेगा। उधर दादी की ऐसी हालत सुनकर वो रो भी रही थी, कह रही थी कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सिया की आंखों से आंसू भी बह रहे थे। सिया की माँ सिया के बचपन में ही गुजर गई थी। अब घर में केवल सिया की दादी और पिता ही थे। सिया और सिया से बड़े 2 भाई अनुज और कमल के पालन पोषण की जिम्मेदारी दादी पर आ पड़ी। अपनी धार्मिक विचारधारा पर चलने वाली दादी का ध्यान अब बिन माँ के बच्चों की ओर बढ़ गया। बड़े लाड प्यार से दादी ने तीनों की परवरिश की, अनुज, कमल और सिया की। सिया चूँकि सबसे छोटी थी, सिया सबसे छोटी थी, इसलिए दादी उसे अपने पास ही सुलाती थी। सिया नाम भी दादी का दिया हुआ था। दादी ने ही सिया का नाम बचपन में सिया रखा था। जैसे जैसे सब बड़े हो रहे थे दादी उतना ही कमज़ोर हो रही थी। अनुज और कमल की शादी हो गई। अब सिया के लिए वर की तलाश शुरू कर दी गई। इसी दौरान सिया के पिता भी दुनिया से चल बसे। इस सदमे से दादी टूट गई थी। इस सदमे से सिया की दादी टूट गई थी। सिया को अपनी जब ये फ़ोन पर बात हुई कि दादी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, तो सिया को अपने दादी के साथ बिताए विवाह से पहले के समय की याद आने लगी। तो ये वो याद अपनी बता रही है कि इस तरह मेरे साथ हुआ। सिया के पिता भी सिया की शादी से पहले ही दुनिया से चल बसे और इस सदमे से दादी टूट गई थी। सिया के पिता और सिया के ससुर दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड भी थे। कहते हैं कि अपने फ्रेंड की मृत्यु की सूचना पाकर जवाहर जी दुख प्रकट करने के लिए सिया जी के घर चले गए। बेटे का मित्र भी बेटे जैसा ही होता है, इसलिए सिया की दादी ने जवाहर से सिया के लिए कोई अच्छा सा परिवार ढूंढने के लिए कहा। आगे से जवाहर जी सिया की दादी से बोले, अम्मा मैं सिया को अपनी बेटी बनाकर घर ले जाऊं तो मेरा बेटा आकाश भी बिजली डिपार्टमेंट में काम करता है, जॉब करता है, अच्छी सैलरी है और उसकी पक्की नौकरी है। सिया मेरे घर में आ जाएगी तो हमारे घर में रौनक आ जाएगी। दादी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप सिया के ससुर जवाहर जी के चेहरे को देखती रही। आगे से जवाहर जी ने सिया के ससुर जी ने कहा कि कोई बात नहीं है अम्मा, बहुओं और बच्चों से सलाह करके फिर मुझे बता देना, मैं इंतज़ार करूँगा। दादी मन में बोली। उदास मन से दादी ने कहा, किससे सलाह लेनी है, किससे मशवरा करना है? ऐसा लगता है कि दोनों बहुएं तो
आफत टालने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। पता नहीं क्या क्या लिखा है मेरी तकदीर में। मैं पहले छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई, फिर मेरी बहू चली गई, अब मेरा बेटा भी चला गया है। मेरे तो प्राण सूख रहे हैं इस बेटी सिया की चिंता में, इस अपनी पोती सिया की चिंता में। फिर भी पोतों से पूछना तो पड़ेगा ही। आगे से सिया के ससुर जवाहर जी ने कहा, ठीक है अम्मा, फिर मैं जल्दी आऊँगा। और वह यह कहकर अपने घर चले गए। कुछ ही दिनों बाद सिया आकाश की पत्नी बनकर जवाहर जी के घर आ गई, मगर अपनी सारी जिंदगी औलाद की परवरिश में लगा देने वाली दादी की हालत बहुत खराब हो गई थी। अनुज और कमल अब कभी दादी के पास तक नहीं जाते। दोनों की पत्नियां भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। 80 साल की उम्र में शरीर भी कमज़ोर हो गया था। फिर भी दादी अपने डेली रूटीन के काम, पूजा पाठ, खाना पीना अपनी छड़ी के सहारे कर लेती थी। दादी की चारपाई घर के बाहर बरामदे में पहुंचा दी गई थी, जहां पंखा गर्मी के दिनों में हवा कम, लपटें ज़्यादा फेंकता था। सुबह शाम देर सवेर कोई बहू खाना दे जाती और बस फिर कोई उनके हालचाल जानने पास नहीं आता। अपमान और उपेक्षा की शिकार दादी ने अपने मन की बात कभी भी किसी को नहीं बताई। सिया की एक बार दादी को लेकर खूब बहस हुई अपनी भाभीयों से। सिया ने अपनी भाभीयों से कहा कि हमारी दादी ने हमें कितनी मुश्किल में पाला पोसा बड़ा किया, हमारी शादियां की, अब हमारा फ़र्ज भी तो बनता है कि हम अपनी दादी का ध्यान रखें, तो तुम दादी का ध्यान क्यों नहीं रखती। आगे से भाभीयों ने सिया को जवाब दिया, हाँ हाँ, हमें तो जैसे परवाह ही नहीं है। जब तुम आई हो हितैषी बनकर, पिछले 2 सालों से तुम ही तो खिलाने आ रही थी, वरना हम तो भूखा ही मार रहे थे। हम भी खूब समझते हैं तुम्हारी खोखली हमदर्दी को। तुम्हारी नज़रें दादी की ज़मीन और बैंक के खाते पर हैं, सीधे सीधे क्यों नहीं बता देती। अगर सच में दादी की चिंता है तो क्यों नहीं ले जाती अपने साथ। सिया अपना समूह लेकर अपने घर वापस आ गई और आज फिर 1 महीने बाद पड़ोस की लड़की उमा के फ़ोन से दादी की बदतर हालतों की खबर पाकर सिया की अंतरात्मा दुखी हो गई। सास की आवाज़ सुनकर सिया ने अपने आंसू पोंछे और चश्मा ढूंढ कर दे दिया। चेहरे पर उदासी के हाव भाव साफ नजर आ रहे थे। अगले दिन सुबह हरिद्वार जाने के लिए जवाहर जी ने अपनी गाड़ी बाहर निकाली और सिया के सिर पर हाथ फिराते हुए बोले, चिंता मत करना, हम जल्दी ही वापस लौट आएंगे। माता पिता को विदा कर आकाश अपने ऑफिस चला गया और सिया अपने घर के काम निपटाने लग गई। लेकिन सिया ने अपने सास ससुर से कुछ भी नहीं बताया कि मेरी दादी की हालत ख़राब है। वो तो सिया की सास ने फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था और उसके आंसू देख लिए थे, लेकिन फिर भी सिया की सास ने सिया से इस बारे में कुछ भी नहीं उसे पता लगने दिया कि मुझे तेरी बात पता लग गई है। शाम को घर के बाहर गाड़ी का जाना पहचाना सा हॉर्न सुनकर सिया हैरान सी हो गई। अपनी गाड़ी जैसी आवाज़ थी। चेहरे पर फैल आई लटों को पीछे की ओर पलटती हुई सिया ने बाहर आकर जब देखा तो वह हैरान रह गई। ससुर जी ही थे, जवाहर जी ही थे जो गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। सिया कहने लगी, पिताजी आप वापस? आप तो हरिद्वार जाने वाले थे। हाँ बेटा, हम दोनों ही वापस आ गए। अब हरिद्वार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, मथुरा, वृंदावन सारे तीर्थ स्थल तुम्हारे घर ले आया हूँ हमेशा के लिए। जवाहर जी ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर की ओर इशारा कर दिया। सासू माँ के साथ दादी बैठी हुई थी। देखते ही सिया एकदम से रो पड़ी और दौड़कर दादी को अपनी गोद में भींच लिया। दौड़कर दादी को अपनी
गोद में भींच लिया। अपने बुजुर्गों को दुखी और दयनीय हालत में छोड़कर हम तीर्थ यात्रा पर जाएं, तो सास ने सिया को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, तो कैसी तीर्थ यात्रा और कैसा पुण्य धर्म और कैसा गंगा स्नान। अब हमारा घर ही हमारा तीर्थ स्थल है, हमारा गंगा स्नान है सिया। जवाहर जी ने गाड़ी से बैग उतारते हुए कहा, और इस तीर्थ स्थल को पवित्र बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुशी में सिया के मुख से शब्द ही गायब हो गए। देवी देवता मंदिरों में नहीं, घरों में ही रहते होंगे, घरों में ही रहते हैं, दादी ने अपनी टूटी फूटी आवाज़ में सिया से कहा, और सिया का सहारा लेकर घर में प्रवेश कर गए। साथ संगत जी, असली तीर्थ स्थल हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। अगर हम इनकी सेवा कर देते हैं तो हमारा घर बैठे ही तीर्थ स्थल हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम उनका पूरा से पूरा ध्यान रखें, खाने पीने का, उनकी मेडिसिन का। और अगर उनका स्वास्थ्य ठीक है तो हम उनका खाने पीने के, उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें कि वो कभी भी बीमार ना हो। इस तरह अगर हमारी सोच बन जाएगी तो किसी भी बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वृद्धाश्रम बनाने ही नहीं पड़ेंगे। तो आओ हम सतगुरु माता जी की इन बातों को मानते हुए अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करें, उनका आशीर्वाद लें, और इस तरह हम सतगुरु की भी रहमतों के पात्र बने। सतगुरु का आशीर्वाद भी हमें अपने आप ही मिलता चला जाएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।